सर, प्रभात रंजन एसआई जो हत्याकांड है, उसमें उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है और जिसका काफ़ी बवाल मच रहा है सोशल मीडिया में। तो जमुई पुलिस इसको किस तरीके से देखती है? देखिए, सर्वप्रथम मैं इस विषय पर आप सभी लोगों के माध्यम से आम जनता को बताना चाहता हूँ कि जमुई जिला पुलिस के कार्य करने का सबसे मूलभूत सिद्धांत है कि हम लोग इस न्यायिक सिद्धांत में कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, इसमें हम लोग आखिरी दम तक विश्वास करते हैं। कोई भी व्यक्ति दोषी है या निर्दोष, यह तय करना माननीय न्यायालय का काम है और माननीय न्यायालय को सत्य और न्याय की प्राप्ति में सहयोग करना जमुई जिला पुलिस का एक कर्तव्य है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं यह बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो भी गिरफ्तारियाँ की हैं, वे विधि सम्मत रूप से की गई हैं। साथ ही साथ कानून के सारे नियमों का पालन करते हुए किया गया है। और इस मौके पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़िले में हाल में जो बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, चाहे वो दौलतपुर में हो, नरियाना में हो, मंझवे में हो, उन सभी कांडों में यह देखने को मिला सॉरी देखने को मिला है कि बालू माफियाओं के द्वारा आप अपने आपराधिक कृत्यों में और पुलिस पदाधिकारियों के कर्तव्य निष्पादन में बाधा डालने के लिए महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाता रहा है। तो हम लोग, पहला तो कानून जेंडर न्यूट्रल है। कानून किसी ऑफेंडर को पुरुष और महिला के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। हम लोगों के लिए यह एक आपराधिक कृत्य है और इस आपराधिक कृत्य में भले ही सम्मिलित कोई पुरुष हो या महिला हो, हम लोग उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यह हमारा कर्तव्य है। माननीय न्यायालय को इस विषय पर किन धाराओं में, जैसे एसआई जो प्रभात रंजन है जिनकी ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हुई है, तो उस मामले में जो ट्रैक्टर के मालिक हैं उसकी पत्नी की गिरफ्तारी है, उसमें क्या साक्ष्य का आधार है जिस पर जो है पुलिस उस महिला ट्रैक्टर मालिक की महिला को भी इसमें जो है एक्यूज मान रही है? देखिए, ये फ़िलहाल मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जो प्राथमिकी की धाराएँ दर्ज हुई हैं, वह हत्या, पुलिस पदाधिकारी को अपने विधिक कर्तव्यों के निष्पादन से भयोत्पात करने, हमला करने, आपराधिक बल प्रयोग करने इत्यादि धाराओं में दर्ज हुई है। जो भी व्यक्ति इन सभी धाराओं में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्मिलित हैं, वे सभी इस कांड में एक्यूज्ड के रूप में माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रसारित किए जाएंगे। माननीय न्यायालय में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, माननीय न्यायालय में एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की एक प्रक्रिया होती है और वह विधि सम्मत प्रक्रिया के बाद ही माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है। उसमें सीधा सीधी एक्टिविटी क्या थी महिला की, ये हम लोग जानना चाहते हैं, जिस एक्टिविटी पर उसको गिरफ्तार की गई? मैंने जैसा बताया कि प्राथमिकी विभिन्न धाराओं में दर्ज की गई है और इन धाराओं में संलिप्त कोई भी व्यक्ति इस कांड में अभियुक्त के रूप में वर्गीकृत किए सर, जाते जो हैं। कृष्णा रविदास है उसकी गिरफ्तारी को लेकर जमुई पुलिस क्या कर रही है सर? कृष्णा रविदास की गिरफ्तारी के लिए हम लोग मल्टीफोल्ड अप्रोच अपना रहे हैं। पहला अप्रोच है कि पुलिस की सघन दबिश, छापामारी और तलाशी अभियान जारी है। यह तलाशी अभियान न सिर्फ इस ज़िले तक सीमित है, बल्कि हम लोग झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी अपनी तलाशी अभियान को जारी रखे हुए हैं। हम लोग झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न थानों से, विभिन्न जिला पुलिस से सक्रिय संपर्क में है। इसके अलावा कृष्णा रविदास की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस का जो मानवीय आसूचना तंत्र है, वह सक्रिय है। साथ ही साथ हम लोग माननीय न्यायालय के माध्यम से अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में जो कुर्की का प्रावधान है, उसके लिए समानांतर रूप से प्रयासरत है। थैंक यू। क्या मामला है सर? जमुई जिला पुलिस द्वारा जिले के टॉप 10 अपराधी उस्मान अंसारी उर्फ अरमान अंसारी को कल आसनसोल से गिरफ्तार किया गया है। ये जिले के टॉप 10 अपराधी थे। इन पर गिद्धौर थाना में हत्या और हत्या का सबूत छिपाने, लूट,
इत्यादि जघन्य आपराधिक कृत्यों में मामला दर्ज है। साथ ही साथ ये एक कुख्यात अपराधी हैं और इन पर सीमावर्ती राज्य झारखंड में भी लूट की संपत्ति को डील करना, डकैती विथ मर्डर, आर्म्स एक्ट के विभिन्न जघन्य अपराध दर्ज हैं। इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, इससे हम लोगों को गिद्धौर थाना अंतर्गत दिनांक 29 मार्च 2023 को एक चालक कुंदन कुमार की हुई हत्या में 3 गिरफ्तारियां पहले से हो चुकी थी। इनकी चौथी गिरफ्तारी है और हम लोग निरंतर उस घटनाक्रम का सफल डिटेक्शन करते हुए शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रति कर्तव्यबद्ध हैं। सर किस गैंग का कुछ ग्रुप का था ये गुर्गा जो? पूरा घटनाक्रम ऐसा था कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी को 4 लोगों ने बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन से 2900 रुपये में भाड़ा किया था और उस स्कॉर्पियो गाड़ी के चालक का नाम कुंदन कुमार था। रास्ते में हत्या करने के बाद उसके शव को गिद्धौर थाना अंतर्गत फेंक दिया गया था। गिद्धौर थाना अंतर्गत अज्ञात के विरुद्ध यह कांड दर्ज हुआ था चौकीदार के बयान पर और बेहद तकनीकी अनुसंधान के द्वारा हम लोगों ने सफल डिटेक्शन करते हुए 6 अप्राथमिकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मुहिम शुरू की। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उस घटनाक्रम में यह चौथी गिरफ्तारी है। यह गिरफ्तारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं वो न सिर्फ इस घटनाक्रम में संलिप्त थे बल्कि जिले के टॉप 10 अपराधी भी हैं। तो सर क्या माना गया, अंतर्राज्यीय अपराधी है? जी हाँ, बिल्कुल। सर इसके ऊपर कुल कितना मामला दर्ज है और पहले अभी तक जो हमारी तफ्तीश हुई है उसमें देवघर जिला में इनके ऊपर 6 मामले दर्ज हैं। जो 6 मामले हैं वो आर्म्स एक्ट के, लूट की संपत्ति के डील करने से संबंधित, डकैती विथ मर्डर और यहाँ गिद्धौर में मर्डर, फिर मर्डर का साक्ष्य छुपाने, लूट इत्यादि के जघन्य अपराध के कांडों में। सर कहाँ से गिरफ्तार? आसनसोल से हमने गिरफ्तार किया है इसे। वेस्ट बंगाल पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा, हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं। अच्छा, इसकी गिरफ्तारी से क्या लगता है कि इस तरह के जो और भी अपराधी हैं उन पर लगाम लगाने में